तोड़ चुके सो हाँ जी सो की हाल चाल। तो भाइयों यहाँ पे एक साइड में ना पबजी मोबाइल अनबैन हो रही है, दूसरी साइड क्या हो रहा है बीजीएमआई के अकाउंट जो कि कितने कितने साल पुराना अकाउंट है और उसके ऊपर 10 साल के लिए बैन लग रहा है मेरे भाई। और क्यों बैन लग रहा है आपको पता ही नहीं कुछ, आपको एक एक चीज बताऊंगा। और इधर से ना काफी सारा मार्केट में हाइप है कि हमारा पबजी मोबाइल है इंडिया में आ रहा है, सर्वर ऑन होने वाला है, कुछ सर्वर इंडिया में ऑन होने वाला है और पबजी मोबाइल जो है अनबैन होने वाला है इंडिया में। एक एक चीज उसके बारे में बात बताऊंगा। और सबसे पहले यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमारा बीजीएमआई का जो अकाउंट है क्यों बैन हो रही है। पबजी मोबाइल तो अनबैन होगी और ये बीजीएमआई भी रहेगा। और बीजीएमआई का क्या चक्कर है कि आईडी बैन हो रही है 10-10 साल के लिए और काफी बंदे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ ग्लिच यूज किया था और आईडी बैन हो गया। तो भाई सब एक एक चीज आप सभी भाई को बताने वाला हूँ कि आपकी आईडी कैसे सेफ रह सकती है, कैसे आप उस आईडी से परमानेंट खेल सकते हैं और इन फ्यूचर भी खेल सकते हैं और कभी भी आपकी आईडी 10 साल के लिए बैन नहीं होगी। तो सबसे पहले वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे अपने फ्रेंड का शेयर कर दें, उनको भी पता लगना चाहिए आपकी आईडी क्यों बैन हो रही है, किस वजह से हो रही है और किस वजह से आप अपनी आईडी को सेफ रख सकते हैं। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चलो गेम का ऐप है, गेम का ऐप में अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, अलग फाइल डाल देते हैं तो भाई साहब वो तब भी आपका आईडी परमानेंट बैन हो सकता है। वहाँ पे हार्डवेयर लिखा, प्रोग्रेस हार्डवेयर लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है कि आपका जो गेम का ऐप है ना उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। दूसरा परमानेंट यहाँ पे लिखा मॉडिफाई, आपने गेम को मॉडिफाई नहीं करना है। मतलब कि जो गेम है जैसे लगा लो आजकल चलता है जैसे स्नैपचैट वगैरह हो गया, आप उसको सब्सक्रिप्शन लेके उसका कुछ भी शक्ल बना सकते हैं। तो वो चीज आपने गेम के ऐप के साथ नहीं करना। जो वहाँ पे लोगो है, जो पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो हमारा फ्लैग का आ रहा है बीच में, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं, उसको मॉडिफाई नहीं करना है। और दूसरा ये लिखा हुआ तभी परमानेंट बैन हो सकते जी आप करते हैं। दूसरा है मेरे भाइयों यहाँ पे बग्स एंड ग्लिच। तो आप जैसे लगा लो सभी भाई को कमेंट आता है मैंने ग्लिच यूज किया था आईडी परमानेंट बैन हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा बग एंड ग्लिच आपने यूज नहीं करना है। आप एक यूज भी करते हैं जी, आपको बताते हैं भी किसी फ्रेंड को आप ऐसे ऐसे यूज कीजिए ग्लिच को, तो आपकी ग्लिच यूज होने स्टार्ट हो जाएगा। आप कभी धरती में घुस जाते हैं, कभी हवा में उड़ने लग जाते हैं, तो वो चीज भी आपने यहाँ पे गेम के अंदर यूज नहीं करना है। साफ साफ लिखा हुआ है बग्स एंड ग्लिच और परमानेंट बैन। तो यहाँ पे परमानेंट बैन आपका आईडी हो सकता है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे अपनी टीममेट को गाली नहीं देनी है। अपनी टीममेट को गाली देते वो रिपोर्ट कर देता है, आपका रिपोर्ट मतलब रिकॉर्ड करके आपको कर देता, आपकी आईडी डिलीट कर देता, सारा कुछ कर देता। तो भाई साहब तब भी आपकी आईडी बैन हो सकती है परमानेंट। अपने टीममेट को गाली मत देना, अब आज से बंद कर दो अपनी टीममेट को गाली देना। जे लगा लो रैंडम साथ खेलते हो गाली गलोच हो ही जाती है, तो मेरे भाई करना क्या, सिंपल सा काम करना है, आपने उसको म्यूट कर देना है। दूसरा यहाँ पे आपने नाम के अंदर कुछ भी गलत लिखा, लगा लो कोई गाली गलोच लिख दी, जैसे आजकल लिख देते हैं हैकर वगैरह आते हैं वो लिख देते हैं कुछ भी गाली जैसा नाम लिख देते हैं, आपने वो भी नहीं करना। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 90 दिन के लिए आईडी यहाँ पे बैन हो सकता है, 90 दिन के लिए, याद रखना कि आप नाम के अंदर कुछ भी यूज करते हैं मेरे भाई। और दूसरा चीज यहाँ पे है कि अपने टीममेट को किल मत करना। अपने टीममेट को किल कर देते आपकी मेरिट नीचे आ जाती है, तो तब भी आपका परमानेंट आईडी बैन हो सकता है। दूसरा मेरे भाई टीमिंग करके आपने ना रैंक पुश करना, ना अपने टीमिंग के साथ रहना है, मतलब इन एनिमी के साथ, सीधा बात बोल रहा हूँ, एनिमी के साथ ज़्यादा टाइम रहना नहीं है। ज़्यादा टाइम उसके साथ रुकेंगे तो यहाँ पे परमानेंट आईडी बैन हो सकती है। जो टीमिंग करते हैं एनिमी के साथ, तो वहाँ पे रैंक पुश करते हैं, कोई मिशन वगैरह करते हैं, तो तब भी आपकी आईडी बैन हो सकती है। तो दूसरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ, किसी को गाली गुली नहीं देना। जब गाली गुली देंगे तो तब भी आपका आईडी बैन हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो आपका अवतार होता है, जो गेम प्रोफाइल होता है, जो अवतार बोलते हैं, सीधी सी बात है, तो उसके अंदर आप कुछ भी ऐसे वैसे कुछ भी लगा देते हैं। लगा लो जैसे कि कोई ऐड दे दिया व्हाट्सअप टेलीग्राम कुछ भी दे दिया कि आपने फ़ोन नंबर दे दिया, जब पकड़े गए तो तब भी आपका परमानेंट आईडी बैन हो सकता है। तो यहाँ पे आप जो किसी चीज़ का रूल आपने कहीं लगा लो कि आपका रिजल्ट के अंदर कुछ भी ऐसा पकड़ा गया, तो कुछ भी आपने कोई गड़बड़ की तब भी आपका आईडी बैन हो। दूसरा रूल है यहाँ पे जे अपना अकाउंट किसी और बंदे को देते खेलने के लिए, आप भी खेलते हैं किसी और को भी खेलने देते हैं, मतलब डिवाइस होना चाहिए, अलग अलग डिवाइस होना चाहिए, तो आप पकड़े गए तो तब भी आपका परमानेंट आईडी बैन हो सकता है। पर एक चीज याद रखना कि जी आप पकड़े गए, आपने किया मतलब किसी और को अपनी आईडी किसी और फ्रेंड को दे दिया, तो आप उसको से वापस लेके उसी आईडी से खेल रहे, तो
तो तब भी आपका आईडी बैन हो सकता है। मतलब जब पकड़ेंगे फिर अब मतलब कि आपको करते ऐसा देख लिया तो यहाँ पे क्राफ्टन वालों ने, तो तब भी आपका परमानेंट आईडी बैन हो सकता है। मतलब काफ़ी सारे रूल है जो कि आप लोग मतलब कुछ ऑन स्ट्रीम कर देते हैं ऐसे, तो भाई साहब एक काम बिल्कुल ही नहीं करना ऑन स्ट्रीम, तो आपका तब आईडी बैन होगा। जब आप ऑन स्ट्रीम करते हैं सारा कुछ तो भाई साहब तब आईडी बैन होगा। जैसा काफ़ी जब बंदे स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हैं और वहीं पे लग जाते हैं कि भाई साहब मेरी आईडी ले लो, अपनी आईडी दे दो, तो आप पकड़े गए, आपकी आईडी चल गई, उसके आईडी जो नंबर होता है करेक्टर आईडी वो नंबर चल गया क्राफ्टन के पास, ये ऐसा किया हुआ, तो तब भी आपका परमानेंट आईडी बैन हो सकता है। दूसरा यहाँ पे है रिफंड। तो काफी सारे मेरे भाई ने कमेंट कर रहे थे रिफंड कैसे लें, तो हमें रिफंड नहीं मिल रही, तो भाई साहब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया परमानेंट बैन। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ कि आप जो रिफंड ले लेते हैं, लगा लो एक बार लेते तो वो क्राफ्ट वाले समझेंगे गलती से ले लिया, वो दे देंगे। जो सेम आईडी से आप दूसरी बार लेते हैं, तीसरी बार लेते हैं, चौथी बार लेते हैं, तो भाई साहब वहां से आपका आईडी परमानेंट बैन हो सकता है। आपको कोई रिपोर्ट मारे, कोई आपको रिपोर्ट नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आप रिफंड लेंगे तो आपकी आईडी चल जाए क्राफ्टन के पास। से क्राफ्टन के पास देख लिया उसने, उन क्राफ्टन की टीम ने, तो भाई साहब वहां से आपका डिटेल निकल गया, आपने कितनी बार रिफंड लिया, तो वहां से आपका क्राफ्टन का कोई मतलब कोई रिप्लाई नहीं आएगा, सीधा 10 साल के लिए बैन। जैसे मैंने सही भाई को बताया था पब्लिक इन्फॉर्मेशन वाला और उसके बाद ये फोटो वाला है, दोनों ही सेम है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन वाला क्या है कि उसके अंदर आपने किसी भी चीज का यहाँ पे गेम के अंदर डील नहीं करना है। जैसे कोई भी लगा प्रोडक्ट्स हो गया, कोई भी सामान हो गया, उसका आपने डील नहीं करना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन वो है। जो ये फोटो वाला है, फोटो वाला जैसे अवतार है, जैसे लगा लो आपका प्रोफाइल है अवतार, अवतार में कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, उसके अंदर आपने कोई डील वगैरह नहीं लगाया, टेलीग्राम कुछ भी व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं लगाना अवतार के बारे में। जे वो लगाते पकड़े गए, आपका रिपोर्ट मार दिया कि लगाया हुआ है, तो भाई साहब वहाँ से आपका परमानेंट आईडी बैन हो सकता है। तो ये है सारा रूल, और परमानेंट आईडी बैन का जो आईडी हमारे सब भाइयों का आईडी बैन हो रहा है, तो यही सारा रूल है। बाद पबजी अनबैन को लेकर, पबजी अनबैन तो हो रही पर इसका कोई भी मतलब जो आईडी बैन हो रहा है इसका कोई भी लेना देना नहीं है पबजी अनबैन से। और ये हमारे बीजीएम है वो पबजी है, हमारा दोनों ही गेम रहेगा। जो सर्वर ऑन होता है पबजी मोबाइल का, तो पबजी मोबाइल अनबैन होता है, पर दोनों ही गेम रहने वाला है। और पबजी भी सर्वर ऑन रहेगा, पर उसका जो ऐप है ना इंडिया में शो नहीं होगा। जो उसका सर्वर जरूर चलेगा, जो उसका ऐप है ना वो इंडिया में यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सर्वर जरूर होना है पबजी मोबाइल का। और बाकी या बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रहने वाला है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कहीं पर नहीं जाने वाला है। इसका डाटा जो है, जितना भी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया डाटा है बीजीएमआई का खास करके, वो हमारा पबजी मोबाइल के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। जो बीजीएम डाटा अलग रहेगा और पबजी मोबाइल का डाटा अलग रहेगा, दोनों ही गेम चलेगा। और जो आपका दिल करता है वो गेम खेल सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलना चाहते हैं या पबजी मोबाइल खेलना चाहते हैं। कमेंट करके वीडियो लाइक करके, जहाँ सब्सक्राइब करके बता देना मेरे भाइयों।